सुदामा, यदि तुम सच सच बता, तुम जा कहाँ रहा है? तुम्हें कौन सा काम पड़ गया उस पार? शरीर में ठीक से कपड़े भी नहीं हैं, पैर में जूतियां नहीं हैं, सिर में पगड़ी नहीं है, तांत कंगाल तुम्हारा, जैसे इस पार ऐसे उस पार। क्या क्या मतलब है तुम्हारा वहां जाने का? काम क्या पड़ गया तुम्हारा? सुदामा ने कहा, नाविक भैया, मेरे मित्र कृष्णचंद्र हैं, कान्हा हैं, द्वारिकाधीश इस समय है। अरे भैया, इतने बूढ़े हो गए हैं, झूठ मत बोलो। ब्राह्मण होकर के झूठ बोल रहा है। द्वारिकाधीश तेरे मित्र हो सकती है। अरे भाई, काहे कटु बोलता है? हमारा कन्हैया शरीर को नहीं देखता, मेरा कन्हैया धन को नहीं देख, मेरा कन्हैया हृदय की निर्मलता को देखता है। अरे भैया नाविक, सारी दुनिया बदल जाए, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा कन्हैया बदलने वाला नहीं है। मेरा कन्हैया तो अपनी जगह पर रहेगा। उसी विश्वास के साथ मैं जा रहा हूँ। नाविक रूप में बने कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे बाबा नाराज ना हो, मैं तो पूछ रहा था। धीरे धीरे पार किया। सुदामा जी महाराज कुछ दूर तक चल पाए। इसके बाद हाथ की तकिया लगाई, सो गए। कहते हैं, कन्हैया, अब तुमको जो करना हो तुम करो, मुझे जो करना था कर चुका, अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही जीव को जब तक निराशा वर्ण नहीं करती है, तब तक आशा के सूर्य उदय नहीं होते हैं। आशा ही परमो दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख है। सुख की आशा, जनों की आशा, शरीर की आशा, धन की आशा, प्रतिष्ठा की आशा, संसार की आशा, ये हमें दुख देने वाली है। इसकी आशा छूट जाए, हम कर क्या रहे हैं क्रिया से फर्क नहीं पड़ता। इसकी आशा छूट जाए तो फिर आशा के सूर्य उदय होते हैं। भगवान ही सबके आस हैं, सबके सहयोगी हैं, सबके रक्षक हैं। भगवान ने सोते सोते सुदामा जी को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। जगे, पूछा, भाइयों द्वारिकापुरी कितनी दूर है? क्योंकि प्रेमी अपने प्रियतम से नाराज होता है, लेकिन उसकी गति प्रियतम के अतिरिक्त कुछ दूसरी नहीं होती है। फिर जाने को तैयार होती है, चलने को तैयार होते हैं। किसी ने कहा, तुम द्वारिकापुरी में ही खड़े हो, क्या बात कर रहे हो बाबा? तो ये बताओ कि द्वारिकानाथ का महल कितना दूर है? बस सही जा रहे हो, ऐसे चलते जाओ, मिल जाएगा। और कुछ दूर में द्वारिकाधीश जी का महल मिला। दरबान खड़े हैं। पूछा, द्वारिकाधीश से मिलना है, यदि आप कृपा करें तो मिलना हो जाए, हमारा संदेश दे दें। ये द्वारिकाधीश बुलाते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं बुलाते तो कोई बात नहीं। अरे भगवान, ब्राह्मणों के लिए द्वारिकाधीश जी का महल सदैव खुला रहता है। ब्राह्मण लोग अपने आप द्वारिकाधीश जी के महल में प्रवेश कर सकते हैं, उनके लिए रोक टोक नहीं। आप तो पधारें। नहीं नहीं भैया, हम केवल ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मण से अधिक द्वारिकाधीश जी के मित्र हैं। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, जो हमें बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। हम ब्राह्मण के साथ साथ मित्र अधिक हैं उनके। हमें बुलाएगा तभी मैं जाऊंगा। जाकर मेरा संदेश तो कह दो, सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। जाकर के दरबानों ने भगवान को बताया है। उस समय द्वारिकाधीश जी भोजन करके शयन के लिए जाने वाले थे। बताया, एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, नितांत विपन्न, जिसके सिर पर पगड़ी तक नहीं है, पैर में जूतियां तक नहीं है, अत्यंत दुर्बल है। वह भगवान का दर्शन करना चाहता है। अपना नाम सुदामा बता रहा है, बस सुदामा नाम सुना है, दौड़ पड़े हैं। दौड़ पड़े
एक ड्योढ़ी पार किया, 2 ड्योढ़ी पार किया, 3 ड्योढ़ी पार किया। मंत्री मिले, द्वारकाधीश जी कहाँ जा रहे हैं? प्रद्युम्न जी मिले, उद्धव जी मिले। भगवान का जवाब नहीं मिलता है। कहीं उनका पीतांबर गिर रहा है, कहीं कमर की करधनी गिर रही है, कहीं उनके खड़ाऊ गिर रहे हैं। शरीर का होश नहीं। 7 ड्योढ़ी पार करके पहुंचते हैं जहां पर विचारों में खोया हुआ सुदामा कभी महल की तरफ जाता है, कभी लौटने लगता है, खोया हुआ मन में विचार करता है। इतने दिन हो गए, भूल गया होगा सुदामा नाम का कौन व्यक्ति है, ये भी याद है कि नहीं याद है। मैं दूसरे द्वारिकाधीश बन गया है, इतना बड़ा राजा हमसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें मन में आती है। और श्री सुदामा जी महाराज जब भगवान के स्वभाव का स्मरण करते हैं तब महल की ओर फिर जाते हैं। और जब उन्हें लगता है कि हमारे जैसे कितने हैं, कौन याद करता रहेगा, तो फिर सुदामा जी लौट पड़ते हैं। इसी ऊहापोह में सुदामा जी पड़े हैं। द्वारिकाधीश जी सुदामा 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 कहते हुए दौड़ पड़े हैं और जाकर के सुदामा जी के संशय भरे मन को, तन को उठा करके हृदय से लगा लिया है और हृदय से लगा करके छोड़ना नहीं चाहते। श्री सुदामा जी से भगवान कहते हैं, सुदामा तूने मेरे मित्रता की कीमत क्या आंकी है? मेरे मित्रता की कीमत इतनी है जो सोच रहे हो? सुदामा जी ने कहा, क्षमा कर कन्हैया, बस क्षमा कर दे, अब कुछ मत बोलो, मैं बड़ा पापी हूं, क्षमा करो। कान्हा को पकड़ करके, श्री सुदामा को पकड़ करके द्वारिकाधीश ले जाते हैं, अपने उस सिंहासन पर बैठाते हैं जिस पर द्वारिकाधीश स्वयं विराजमान होते थे। श्री रुक्मिणी जी झाली में जल लेकर के आती हैं। भगवान ने सुंदर परात मंगाया है, उनके चरणों को रखा है। रुक्मिणी ने जल झाली से जल डाला है, भगवान ने चरण को पखारा है। चरण धोते समय सुदामा जी महाराज कहते हैं, अरे कन्हैया ऐसा मत करो, तो द्वारिकाधीश है, तुम्हारी 16,108 रानियां देख रही हैं, कोई क्या कहेगा, एक कंगाल का चरण धो रहा है। रहने दो कन्हैया, बस हो गया, मैंने मान लिया, तुमने जो हमारा सम्मान किया है संसार में मेरा कोई नहीं कर सकता। कान्हा ने कहा, क्या कह रहे हैं भगवान, मैं जो कुछ भी हूं आज ब्राह्मणों की कृपा से हूं। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरे पास श्री लक्ष्मी वैभव है और ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं लक्ष्मीपति हूँ। ब्राह्मणों की कृपा से मैं सर्वजित हूँ, अजित हूँ सारे संसार में, और ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं सर्वस्व हूँ। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने चरण धो करके चरण का जल सारे भवन में सिंचवाया है, स्वयं पान किया है और समस्त रानियों को दिया है। भगवान ने श्री सुदामा जी से बातों बात में बात चलाई, हे मेरे मित्र, क्या बताओ, तुम छोटे में बहुत वैराग की बात करते थे,
शादी ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? श्री सुदामा जी कहे मन तो नहीं था, लेकिन माता पिता ने करा दिया तो हो गया है। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, और जैसा उसका नाम है वैसे ही वह परम सुशील है, बड़ी धर्मात्मा है, पतिव्रता है, परम श्रेष्ठ है। ब्राह्मणी के गुणों की चर्चा मैं कहां तक करूं? साक्षात लक्ष्मी है। श्री ठाकुर जी ने कहा जब मेरी भाभी जी हैं तो मेरे लिए कुछ भेजी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भेंट मेरे लिए ना आया हो, और मेरा भेंट तुम छुपा रहे हो। सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया बताओ, मुझ कंगाल के पास क्या रखा है? वैभव को देख करके सुदामा जी महाराज भेंट नहीं देना चाहते हैं। उस वैभव को देख करके बड़े लज्जित हैं कि मैं क्या ये 4 जगह का मांगा हुआ चावल, 4 ढंग का, कोई टूटा है, कोई साबुत है, किसी में छिलका है, किसी में धान है, ये द्वारिकाधीश को देने योग्य तो नहीं है। श्री सुदामा जी ने बात बदली। हम लोगों का क्या ठाठ सा, जब गुरुदेव के यहाँ थे तो मेरे गुरुजी और गुरुमाता कितना मानते थे। कभी कभी तो हम लोग लकड़ी समदा लेने के लिए जाते थे तो मेरी गुरुमाता और गुरुजी स्वयं मुझे बुलाने के लिए जाते थे। कभी जल वृष्टि होने लगती थी तो छाता लेकर के मेरे पास पहुंच जाते थे, अपने भीगते हुए आते थे, मेरे को छाता लगा करके बहुत प्यार करते थे। ये तो ठीक है, लेकिन मेरी भाभी जी ने भेंट क्या भेजा है? श्री सुदामा जी महाराज बहाना बनाते हैं और कन्हैया कहता है तो ठीक ही है, लेकिन मेरी भाभी जी ने भेंट कुछ भेजा है कि नहीं? अब सुदामा जी महाराज चक्कर में पड़ गए। अरे कन्हैया, तुम्हारी आदत नहीं जा सकती है, सारा संसार भूल जाए लेकिन तुम जिस चीज के पीछे पड़ते हो बस हट ही कर देते हो, वो काम करके ही रहते हो। कन्हैया ने कहा सुदामा जी, मैं देख रहा हूं ये आपका हाथ उठा हुआ है, दर्द है क्या? अरे भैया, कहाँ मेरे पास गलैचा, बिछौना, तकिया रखा हुआ है? मेरा हाथ ही तकिया है। इतनी दूर से आया हूं, जब नींद लगी तो हाथ को तकिया बनाकर सो गया। तो हाथ दर्द नहीं करेंगे तो क्या होगा? कन्हैया ने कहा तो मैं दबा दूं तो कैसा रहेगा? अब सुदामा जी कहते हैं रान दे भैया, ये तो शरीर धर्म है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कन्हैया दबाते दबाते पीछे से पोटली निकाली, एक ग्रास पाया, 2 ग्रास पाया, तीसरा उठाया, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अंदर ही अंदर दोनों की बातें चलने लगी, कन्हैया की, रुक्मिणी की। आज ब्राह्मण को देने में हाथ पकड़ रही है, वही ब्राह्मण था जो पत्र लेकर आया था, तब आज राजरानी बनी हुई हो। ब्राह्मण के द्वारा ही पत्र आया था जो आज राजरानी बनी हो।